बिहार पुलिस के अनुसंधान से आगे आज तक, चाहे मुजफ्फरपुर बालिका गृह का मामला हो, चाहे गौतम शिल्पी का मामला हो, अभी तक बिहार पुलिस जहां जाके अनुसंधान उसको सौंपा है, उससे कोई नई बातें नहीं लाई है अभी तक सीबीआई। बिहार पुलिस को मैनेज कर सकता है तो सीबीआई को क्यों नहीं मैनेज कर लेगा? ये भी सवाल है। आने वाले समय में ये इस तरीके के केस में सीबीआई ही उस स्तर पर जा सकती है। पुलिस प्रमुख पर ही ये आरोप लग गया कि वो केस को डाइवर्ट कर रहे हैं। जो कुछ भी हुआ परिवार के लोगों को जानकारी इस बारे में है। तो परिवार की असहजता और दूसरी तरफ अनुसंधान, दोनों के बीच का जो कड़ी था ना, इस कड़ी में सरकार ने निर्णय लिया कि जाइए अब जो सीबीआई करेगी अपना सीबीआई करेगी। निर्भया केस की जांच अब सीबीआई करेगी। बिहार पुलिस नीतीश कुमार ने सीबीआई और केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि भाई इस पूरे मामले में निष्पक्षता से जांच कीजिए। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह है। सर, सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। बिहार पुलिस क्या न्याय नहीं दिला पाई? सीबीआई से न्याय की उम्मीद किया जाए? देखिए, कल जो घटनाक्रम हुई और जिस तरीके से चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी फिर गृह मंत्री से मिले थे, कल हम लोगों ने ये कहा भी था कि भाई अब ये मामला सीबीआई को जाएगा, और सरकार ने आज सुबह इसकी घोषणा भी कर दी कि इस मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। क्योंकि कल जिस तरीके से मृतका के परिजन का बयान आया तो आरोप डीजीपी पर ही लग गया। मतलब पुलिस प्रमुख पर ही ये आरोप लग गया कि वो केस को डाइवर्ट कर रहे हैं। तो फिर सरकार के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, और सरकार सदन का सत्र शुरू होने वाला है। उस मामले में सरकार के पास, क्योंकि अनुसंधान जिस दिशा में बढ़ रही थी और जहां पर जाकर अनुसंधान रुकी हुई है, वो अनुसंधान कहीं न कहीं परिवार के लिए को असहज कर देता। तो परिवार की असहजता और दूसरी तरफ अनुसंधान, दोनों के बीच का जो कड़ी था ना, इस कड़ी में सरकार ने निर्णय लिया कि जाइए अब जो सीबीआई करेगी अपना सीबीआई करेगी। लेकिन जो सीबीआई के लिए जो मटेरियल चाहिए, जो तथ्य चाहिए, सारे तथ्य तो पुलिस अनुसंधान में सब कुछ ला ही चुकी है। क्योंकि कोई भी मामला सीबीआई जो लेती है तो वो इस 20 दिन का जो अनुसंधान हुआ है, जो तमाम केसेज हुए हैं, सबके साथ वो ग्रहण करता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब सीबीआई देखिए कब, सोमवार को हमें लगता है कि सोमवार तक सीबीआई इस केस को टेक ओवर कर लेगी। फिर आगे फिर वही चीजें चलेंगी जो चीजें, लेकिन सीबीआई इस केस को किस तरीके से लेती है ये देखने वाली बात होगी। इसमें जो एक आमतौर पे सवाल उठ रहा था कि भाई पुलिस गलत दिशा में काम कर रही है, पुलिस किसी को बचा रही है, लगता नहीं कि पुलिस फेल हो गई, इस वजह से जांच अंतिम मुहिम तक नहीं पहुंच पाया, या जो मकसद था वो पूरा नहीं पाया? क्या लगता है आपको? देखिए, सीबीआई के बिहार में 2-3 दर्जन केस की सीबीआई जांच हो चुकी है। हाँ। बिहार पुलिस के अनुसंधान से आगे आज तक, चाहे मुजफ्फरपुर बालिका गृह का मामला हो, चाहे गौतम शिल्पी का मामला हो, अभी तक बिहार पुलिस जहां जाके अनुसंधान उसको सौंपा है, उससे कोई नई बातें नहीं लाई है अभी तक सीबीआई। ब्रह्मेश्वर मुखिया भी एक प्रमाण है, उस कांड में भी सीबीआई क्या कर रही है किसी को मालूम नहीं। उस मामले में भी सीबीआई वहीं तक है जहां तक बिहार की पुलिस थी। जिसको बिहार पुलिस जहां तक पहुंचाई थी उसी को सरकारी गवाह बना के अब बाकी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात चला रही है। इसलिए सीबीआई कोई नई फैक्ट लाएंगे या कोई चौंकाने वाला फैक्ट आएगा ऐसा लगता नहीं है। लेकिन एक बात तो है ना, अगर वो उतना रसूखदार आदमी है उस खेल में, तो उस रसूखदार आदमी अगर जब बिहार पुलिस को मैनेज कर सकता है तो सीबीआई को क्यों नहीं मैनेज कर लेगा? ये भी सवाल है। हाँ, जब मैनेज करने की ही बात है तो कोई किसी को मैनेज कर लेगा। इसलिए ये कोई बात नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी सामने उभर कर आई कि वो अब परिस्थिति ऐसा हुआ कि सीबीआई की जांच के लिए रिकमेंड करना पड़ा है। देखिए सीबीआई इस मामले में क्या करती है, देखने वाली बात नहीं, आपने खबर भी चलाया था कि भाई बिहार पुलिस ने जांच कर ली है, बिहार पुलिस ने हर एक पहलू पर जांच किया और एक निष्कर्ष पर निकला। बिहार पुलिस मतलब कि पूरी निष्पक्षता से जांच कर रही थी। लेकिन कल जिस प्रकार से मामले बिगड़े और जो आरोप लगा पुलिस पर कि भाई पुलिस पैसे लेकर काम कर रही है, तो आपको लगा कि भाई पुलिस वाकई में बहुत सीधा रास्ता पर काम कर रही थी, बहुत सही रास्ते पर जा रही थी पुलिस, जहां पर कंक्लूजन पे पहुंचा सकता था, बेटी को न्याय मिल जाता? देखिए, जिस डायरी की चर्चा कल उसकी माँ की है, वो डायरी की चर्चा हम लोग खबर की शुरुआत में की थी कि एक डायरी मिली है। पहला दूसरा दिन ही हो गया था डायरी की चर्चा। हाँ, जांच में जुड़ी लोग, जांच में, जिसमें उन्होंने सुसाइड की वजह को, बहुत सारी चीजों को उन्होंने उस डायरी में लिखा है। फिर कपड़ा वाले शूज को लेकर जिस तरीके से उन्होंने तथ्य को छुपाया
दवा वाले मसले को छुपाया। तो ये सारी वजह से अनुसंधान में विलंब हुआ। और अगर पुलिस चाहती कि हमको सही दिशा पे नहीं जाना है तो बहुत सारे रास्ते थे। जब वो कपड़ा 4 दिन बाद एक तरफ कह रहा है कि हमको कपड़ा दिया नहीं और दूसरी तरफ जो है सो कपड़ा दे रही है। अगर पुलिस को अगर मैनेज करना रहता तो आराम से मैनेज कर लेता। भाई कपड़े धो धा देता। आप तो कह रहे हैं ना कि भाई या कपड़ा उसको नहीं मानता। आप कह दिए कि भाई कपड़ा नहीं दिया है अस्पताल, ये कहां से कपड़ा आया? तो बहुत सारी ऐसी बातें थी जो बातें हमें लगता है कि अब देखिए ना, आरुषि के घटनाक्रम में सीबीआई जिस तरीके से बाद में माँ पिता को ही जेल भेजा, उसमें उसको सजा भी मिली। तो आने वाले समय में ये इस तरीके के केस में सीबीआई ही उस स्तर पर जा सकती है। लोकल स्तर पर पुलिस को थोड़ी परेशानी होती है, इसलिए सीबीआई अब किस तरीके से अनुसंधान की शुरुआत करती है। लेकिन एक बात तो तय है कि जो कुछ भी घटित हुई है, ये तो हम लोग की खबर पर मोहर लगी गई ना। बिहार पुलिस जहां तक जांच की है कि पटना में कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ। हाँ, अब सीबीआई देखिए क्या करती है। जो कुछ भी हुआ परिवार के लोगों को जानकारी इस बारे में है। हाँ, ये पुलिस के जांच में भी आया है, एकदम जानकारी में है। और ये बात परिवार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हाँ 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 हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। धन्यवाद।